मैंने सोचा आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं आज। कहानी मेरी अपनी, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की। ये जर्नी जो अनहेल्दी से हेल्दी तक मैंने सफ़र किया, जो अनफिट से फिट तक का मेरा जो सफ़र रहा, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगी। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा डिज़ायर फॉर वेलनेस। मेरा नाम भवानी स्वामीनाथन है और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी अपनी जर्नी, मेरी अपनी हेल्थ और फिटनेस की जर्नी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप पहले से ही इतने फिट थे क्या, आप पहले से इतने हेल्थ कॉन्शियस थे क्या? तो मेरा आंसर होता है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी इस कहानी, यानी कि भवानी स्वामीनाथन की कहानी। मैं जब छोटी थी तो मुझे मिठाइयाँ खाने का बहुत शौक था। तो मुझे जो नॉर्मल जो सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये सारी जो चीज़ें होती थी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो मैं हमेशा स्वीट ढूंढते रहती थी। तो मम्मी ने बहुत कोशिश की कि कुछ हेल्दी कुछ खिला के बड़ा करे, पर मेरे से खाया नहीं जाता था। तो मम्मी को ऐसा लगता था चलो कुछ तो खा ले। तो मम्मी क्या करती थी, रोटी के साथ में दूध और चीनी देती थी, तो मैं बहुत मज़े से खाती थी। चावल में दूध और चीनी मिक्स करके मैं बहुत मज़े से खाती थी। तो इस तरह से मेरा एक्चुअली स्टेपल डाइट बचपन में यही था, रोटी, दूध, चीनी या फिर चावल, दूध, चीनी। फिर इस तरह से मैं बड़ी होते गई, कोई भी न्यूट्रिशियस फूड मैं एक्चुअल में नहीं लेती थी। फिर बाद में जब मैं अराउंड, मुझे अभी याद है, मैं जब 13-14 साल की हुई तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कॉन्शियस होने लगते हैं ना अपने लुक्स को लेके। तो फिर मेरा काफ़ी वेट पुट ऑन हो चुका था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवर वेट थी और मेरी स्किन जो है बहुत ख़राब थी, मतलब एक्सेसिव ड्राइनेस, पैची, बहुत ख़राब लगता था। तो मैं अपने आप को हमेशा, जैसे होता है ना उस एज में कंपेयर करते बच्चे अपने आप को अपने फ्रेंड से, तो मैं अपनी सहेलियों की तरफ देखती थी, बड़ी सुंदर सुंदर सी, स्लिम एंड ट्रिम, बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं कैसे इतनी मोटी हूँ और कैसे मेरा स्किन इतना गंदा है। तो मेरी मम्मी भी थोड़ा सा मुझे लेके परेशान रहने लगी। तो मम्मी ने क्या किया, मुझे योगा क्लास ज्वाइन करवा दिया और ज़बरदस्ती सुबह उठा के मुझे योगा क्लास भेजा करती थी। तो मैंने 3 महीने किए, क्योंकि हम लोग की जो समर हॉलीडेज़ काफ़ी लंबा होता था उस टाइम पे, तो 2-2.5 महीने की छुट्टी हो जाती थी। फिर समर वेकेशन जैसे ही ख़त्म हुआ तो सुबह का स्कूल का टाइम होता था, तो योगा हो नहीं पाता था, फिर होमवर्क और ये सब, तो फिर से बंद हो गया योगा। फिर बाद में मैंने देखा फिर वापस वेट पुट ऑन हो गया और ये जो फिर धीरे धीरे मैं समझने लगी कि सिर्फ चीनी और दूध लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा फिर मैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और वो मेरे फेवरेट वेजिटेबल्स सिर्फ 2 ही थे, आलू और भिंडी। तो इसके सिवा मैं और कोई भी वेजिटेबल नहीं खाती थी। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे जब बड़ी होती गई, फिर मेरा एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जिसको मैं कहती हूँ, ये तब से शुरू हुआ जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया। तो मेरा मेन सब्जेक्ट न्यूट्रिशन था। तो न्यूट्रिशन में हम बहुत इन डेप्थ स्टडी करते थे कि किस तरह से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, और किस तरह से ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक न्यूट्रिएंट। तो ये जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सिलेबस में, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मैंने इतने साल अपने वेस्ट किए, कोई भी न्यूट्रिशियस फूड मैंने लिया नहीं। तब मेरी समझ में आने लगा। फिर मैं मम्मी को कहती थी कि ये बना के दो, वो बना के दो। फिर धीरे धीरे जो है ना न्यूट्रिशियस फूड मैंने अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू किया। फिर बाद में मुझे समझ में आने लगा कि डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारा वेट, सबको अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए। तो धीरे धीरे फिर मैंने योगा और दूसरे फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस मैंने स्टार्ट किए। तो फिर धीरे धीरे ये एक मेरा रूटीन बन गया, ये एक लाइफ स्टाइल बन गया मेरा। लेकिन एक मुसीबत अभी भी थी, भले मेरा वेट थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा, स्किन में भी इम्प्रूवमेंट आ गया, मैं न्यूट्रिशियस डाइट भी लेने लगी, पर एक चीज़ ऐसा था जिससे मुझे बिल्कुल छुटकारा नहीं मिला, और वो है मुझे स्वीट खाने का जो मेरा शौक़ था। मुझे इतनी पसंद है मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ छूटती नहीं है, और जितनी कोशिश करो यहाँ पे वेट घटाने की, फिर वो स्वीट और वो चीनी वाली चीज़ें खा खा के फिर भी वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। स्किन इम्प्रूवमेंट होता है तो वापस जब मैं स्वीट खाना शुरू करती तो फिर से स्किन में वो ड्राइनेस और वो पैची और वो सारी चीज़ें होने लगती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत सारा इस पर रिसर्च करना शुरू किया, मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। मुझे पता चला कि कौन सी चीज़ें मैं खाऊंगी जो मुझे सूट होगा, कौन सी चीज़ों से मेरा
कैसे इंडाइजेशन हो रहा है मुझे या फिर मेरा वेट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों की मुझे समझ आने लगी। एक्सरसाइज तो फिर मेरा एक पैशन बन गया था, मैं बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस करने लगी। फिर धीरे धीरे मैं डाइट में और इन डेप्थ जब जाने लगी तो मुझे समझ में आया, और ये टर्निंग पॉइंट था जब मुझे आयुर्वेदा न्यूट्रिशन के बारे में समझना मैंने शुरू किया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो आयुर्वेदा में ये समझाया है कि स्वीट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। हमारे जो 6 टेस्ट होते हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्वीट टेस्ट। अब ये स्वीट लेना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग जो मीठा खाते हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम रिफाइंड शुगर की मिठाइयाँ खाते हैं। फिर मुझे समझ में आने लगा कि मुझे स्वीट को बंद नहीं करना, क्योंकि जैसे ही मैं स्वीट खाना बंद करती हूँ तो मुझे एक बहुत लो फीलिंग होती है, मुझे बहुत एक सैडनेस वाली फीलिंग आती है, मैं हैप्पी नहीं फील कर पाती हूँ। तो मुझे समझ में आया कि स्वीट ज़रूरी है, लेकिन रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें जो है ये हमारा वेट भी बढ़ा देती है और हमारे स्किन को भी ख़राब करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती है। तब मुझे समझ में आने लगा कि ऑल्टरनेटिव्स ऑफ रिफाइंड शुगर क्या क्या होते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे ये सारे ऑल्टरनेटिव्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ डाले हैं, तो धीरे धीरे मैं ये ऑल्टरनेटिव समझने लगी। फिर मैंने इन ऑल्टरनेटिव्स को लेके स्वीट्स बनाना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी भी मैं ऑलमोस्ट एवरी डे स्वीट खाती हूँ, लेकिन वो रिफाइंड शुगर की स्वीट्स नहीं होते। तो मुझे पता है कि अब कौन सा स्वीट खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और किस तरह से बना के खाना चाहिए। तो ये तो हुई डाइट और एक्सरसाइज की बात। मुझे समझ में आने लगा तो मैंने अपने आप पे वर्क करना शुरू किया। तो इस तरह से एक हेल्दी डाइट मैंने लेना स्टार्ट किया। फिर मैंने देखे चेंजेस धीरे धीरे अपने लाइफ में कि मेरा वेट जो है नॉर्मल होने लगा, मेरी स्किन क्लियर होने लगी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मेरा डाइजेशन जो अच्छे से होने लगा। तो बहुत सारे ऐसे मैंने नोटिस किए अपने आप पे कि काफ़ी सारे डिफरेंस मुझे खुद को पता चले और लोग भी कॉम्प्लीमेंट देने लगे। फिर थोड़ा और जैसे हम लोग एक होता है ना रिसर्च जब करते हैं, जब हम अपने आप पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहीं पे जाके हमें फुल स्टॉप नहीं करना, क्योंकि डाइट एंड लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो एक जर्नी है। इसको हम डेस्टिनेशन तक पहुंच के मैंने अपना 10 किलो 20 किलो वज़न घटा लिया, आप बस स्टॉप कर देना, ऐसा नहीं होता है। तो हमें सोचते रहना पड़ेगा कि आगे हम इस जर्नी में और कहाँ जाऊँ और कितने दूर तक पहुँचूँ। तो मेरा जर्नी तो अभी भी चल रहा है, इस हेल्थ एंड फिटनेस वाली जर्नी। तो धीरे धीरे फिर मैंने डाइट और एक्सरसाइज पे जब मास्टरी कर ली तो उसके बाद में मुझे एक और एस्पेक्ट समझ में आया कि हमारा जो है माइंड यानी कि मेडिटेशन, हमारे माइंड को हम किस तरह से काम रखें या फिर उसको एक तरह से हम हील करें, और वो हीलिंग होगा ओनली थ्रू मेडिटेशन। सो फिर मैं मेडिटेशन के टेक्निक सीखने लग गई। तो ये वही वाली बात हो गई, जैसे कि हम स्वीट खा के लिए मैंने शुगर, रिफाइंड शुगर को छोड़ने के चक्कर में बहुत सारे मैंने जो अल्टरनेटिव्स ढूंढे, तो उस तरह से मैंने अपने माइंड को भी स्टेबल करने के लिए, हील करने के लिए मैंने बहुत सारे मेडिटेशन के टेक्निक्स अपनाने शुरू किए। तो मैंने एक बार थोड़े दिनों के लिए ये किया, थोड़े दिनों के लिए वो किया, फिर बाद में बहुत सारा इस पर भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मैं एक जगह पे आके ठहर गई और मैंने उस टाइम शुरू किया था राज योगा मेडिटेशन, जो ब्रह्मा कुमारी का राज योगा मेडिटेशन है। और मुझे धीरे धीरे डिफरेंस पता चलने लगा कि सारा कुछ कैसे है ना, जो आज के दिन में जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हम कहते हैं कि हमारे थॉट से कितनी सारी जो बीमारियां हम खुद उत्पन्न करते हैं, तो इस पर कैसे मास्टरी करना, इस पर कैसे हम विजय पाए। तो ये मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया। सो ओवरऑल अगर मैं आज के दिन में अगर आपसे कहूँ तो इतने सालों की जो मेरी जर्नी थी और इसमें इतने सारे मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग तरीके से, तो ये 3 चीज़ें जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी कहती हूँ, डाइट, एक्सरसाइज एंड माइंड, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन अगर हमने सही ढंग से किया, तीनों पर अगर हमने ध्यान दिया तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी, हमें कोई बीमारी आएगी नहीं और हम हमेशा खुश रहेंगे। और नेचुरली हम खुश रहेंगे तो कोई बीमारी हमारे पास आएगी नहीं। तो ये था मेरा एक हेल्दी से लेकर के हेल्थ तक का जर्नी और अनफिट से लेकर के फिटनेस का जर्नी। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बीमार रह चुकी हूँ, मैं आपको बीमारियाँ गिनवा सकती हूँ कि नॉर्मल हेडेक से शुरू होकर, मतलब मेरे हफ्ते में मुझे जहाँ तक याद है कि 7 दिन में कम से कम 5 दिन तो मेरा हर रोज़ हेडेक होता ही था। स्किन की बहुत सारे इश्यूज़, डाइजेस्टिव इश्यूज़, कॉन्फिडेंस, इतना लो कॉन्फिडेंस होता था। उसके बाद में बुखार, मुझे हर
मतलब महीने में 2 बार तो ऐसे ही बुखार आ जाता था, भले मौसम कैसा भी हो लेकिन मुझे बुखार हो जाता था। तो पहले तो ऐसा समझती थी मैं कि चलो बारिश हो गई तो फीवर हुआ, ठंड हो गई तो फीवर हुआ, पर वो पता चला कि ऐसे हमेशा ही फीवर लगा रहता है हर कुछ दिनों के बाद में। मतलब मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक थी। तो मैंने जब अपने आप पे काम करना शुरू किया, अपने डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे, तब मैंने धीरे धीरे देखा कि मेरी सारी जो छोटी मोटी, हम इसको बीमारियां तो नहीं कह सकते, पर ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत इरिटेट करती है, तो ये भी धीरे धीरे से किस तरह से ठीक होने लगा। तो मैं आप सबसे बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने तो मेरी कहानी सुन ली, लेकिन बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर 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 अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और हेल्थ का ध्यान रखना मतलब ये नहीं है कि मैंने 3 महीने के लिए डाइट कोई पर्टिकुलर डाइटिंग किया, या फिर मैंने योगा चैलेंज या कोई एक्सरसाइज चैलेंज ले लिया और थोड़े दिनों के लिए मेडिटेशन किया फिर छूट गया, ऐसे नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जैसे जैसे हम करते जाते हमारी बॉडी और माइंड जब यूज टू हो जाती है तो हमें कुछ और ढूंढना पड़ता है कि चलो भाई अब कुछ नया और डाइट कर लें, या फिर अभी कुछ नया एक्सरसाइज कर लें, या कुछ अलग तरीके से टाइम बढ़ा के मेडिटेशन कर लें। सो हमेशा याद रखिए कि हेल्थ और फिटनेस, ये जो 2 टर्म्स है, इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है। दिस इज़ अ कंटिन्यूअस जर्नी। हमें इस जर्नी पे चलते रहना है और हमेशा मुस्कुराते हुए खुश रहना है। सो थैंक यू मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट डालिएगा और इसे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक्स अ लॉट।